हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्कूल एजुकेशन में। आज हम देखेंगे आपके जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस का एक और घटक देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। उसका नाम है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हमें समझ लेना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, फिर आगे चल करके इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बहुकोश की सजीव में विभिन्न अंग, विभिन्न संस्थान काम करते हैं और इन सारे संस्थानों या अंगों, उनके आसपास की परिसर, विविध उद्दीपकों में योग्य समन्वय होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। इस अंडरस्टैंडिंग को ही हम समन्वय कहते हैं, या यूँ कह लीजिए विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन अर्थात नियंत्रण या होने की क्रिया को समन्वय कहते हैं। मीन्स विभिन्न क्रियाओं का एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सही तरीके से, एक प्रॉपर वे में होने की विधि को हम समन्वय कहते हैं। मीन्स व्हेन वेरियस ऑर्गन इन बॉडी कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, दे फंक्शन इन ए सिस्टमेटिक वे, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन सारे प्रकार के बहुकोश की सजीवों में होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। आज हम इस चैप्टर में वनस्पतियों में होने वाले कोऑर्डिनेशन देखेंगे, पौधों में होने वाले समन्वय को पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राणियों में विभिन्न प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं, पेशी तंत्र होते हैं। इन सब में समन्वय होता है, इनके द्वारा होता है। लेकिन पौधों में ऐसे किसी प्रकार के अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इसलिए वनस्पतियों में होने वाला जो समन्वय होता है वह एक प्रकार के उद्दीपन को दिए जाने वाले प्रतिसाद के रूप में होता है। अब ये प्रतिसाद क्या, उद्दीपन क्या है? उद्दीपन का मतलब होता है बाहर आने वाले कोई घटक जिससे प्रेरित या प्रभावित होकर के हम कोई क्रिया करते हैं, कोई प्रतिक्रिया करते हैं, कोई रिएक्शन देते हैं, उसको कहते हैं बाह्य उद्दीपक या स्टिमुलेटर। When we react with due to the any outer stimulator, it is called coordination, it is called tropism, अनुवर्तन। तो जो बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रियाएं दी जाती हैं, प्रतिक्रिया दी जाती है, इसको हम एक शब्द देते हैं। उस शब्द का नाम है अनुवर्तन, ट्रॉपिज्म। बाह्य उत्तेजना से प्रेरित होने के किसी हिस्से की गतिविधि अथवा वृद्धि को अनुवर्तन कहते हैं। मीन्स मूवमेंट इन द एनी पार्ट ऑफ प्लांट ड्यू टू द आउटर स्टिमुलेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। आप समझ गए होंगे इसको कि अगर पौधों के किसी भी अंग में, जड़ में, तना में, पत्ती में, फल में, फूल में कोई गति होती है, वो भी बाह्य उद्दीपक के कारण, बाह्य उद्दीपक से प्रेरित होकर के इस गति को हम अनुवर्तन या अनुवर्ती गति कहते हैं। अब ये अनुवर्तन या अनुवर्ती गति देखने के लिए हम आगे चलते हैं। कौन कौन से प्रकार, आइए हम देखते हैं पौधों में कौन कौन से प्रकार की अनुवर्ती गतियां या ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। पौधों में होने वाली अनुवर्ती गति या ट्रॉपिक मूवमेंट की पहला प्रकार है प्रकाशानुवर्ती गति। अब प्रकाशानुवर्ती गति या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है? दोस्तों, आप जानते होंगे पौधों के प्ररोह तंत्र में, शूट सिस्टम में, पौधे हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। सूर्य के प्रकाश की तरफ होने वाली इसी वृद्धि को प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। सिंपली आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, पौधों के तने का सूर्य के प्रकाश की दिशा में मूवमेंट को, गमन को, बढ़ने की क्रिया को प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ शूट सिस्टम इन द प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इस फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के ही कारण पौधों में वृद्धि होती है, उन्हें पौधे लंबाई में बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया
यह पौधों में होने वाला प्रकाशानुवर्ती गति। आइए हम देखते हैं और कौन सी अगली गति है जो पौधों में अनुवर्तन के कारण होती है। दूसरा अनुवर्तन गति है, इसे हम गुरुत्वानुवर्ती गति या जलानुवर्ती गति, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है समझ लीजिए। आप जानते हैं पौधों की जड़ें जमीन के अंदर गहराई की तरफ बढ़ती हैं। अब वो बढ़ने के दो रीजन दिए जा सकते हैं। पहला रीजन है पौधे जो है पानी से प्रेरित होकर के, पानी से उद्दीप्त होकर, स्टिमुलेट होकर के पानी की तलाश में वो जमीन की गहराई की तरफ बढ़ने का काम करती हैं। अब चूंकि ये जड़ें जमीन की गहराई में जा रही हैं, पानी की तलाश में जा रही हैं, इसलिए आप इसको नाम दे सकते हैं जलानुवर्ती गति। सिंपल एकदम। आप एक लाइन में कैसे बोलेंगे? पौधों की जड़ों द्वारा पानी की तलाश में जमीन की गहराई में बढ़ने की क्रिया को हम जलानुवर्ती गति कहते हैं। मीन्स व्हेन द रूट्स ऑफ प्लांट goes inside the soil in search of water for the stimulated by water, it is called हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को, जड़ की ही गति को हम गुरुत्वानुवर्ती गति कब कहेंगे? हमको थोड़ा सा वर्ड बदलना पड़ेगा। जब पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन की गहराई की तरफ बढ़ती हैं, इसे हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती गति। Means movement or growth of roots in the plant due to the gravitational force is called gravitropic movement। अब अगला है रसायन अनुवर्तन। किसी रासायनिक पदार्थ से उद्दीप्त होकर के पौधों के किसी भाग में होने वाली गति के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रसायन अनुवर्तन। Means the growth in any part of plant due to any chemicals, because of any chemical is called chemotropic या movement या chemotropism। इसका एग्जाम्पल क्या है? पौधों में जब परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं तो वहाँ से एक रसायन के कारण पराग नलिका का, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है और वो पराग नलिका अंडाशय की तरफ जाती है। इस गति को हम कहते हैं रसायन अनुवर्तन। मीन्स मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन फॉर्म ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। अब पौधों में जो गतियां होती हैं यह इनके प्रकृति के आधार पे, नेचर के आधार पे दो प्रकार की हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट। द फर्स्ट वन इज द ग्रोथ रेलेवेंट ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट, वृद्धि संलग्न गति। अब ये गति क्या होती है? जब पौधों की ऐसी गति, ऐसा मूवमेंट जिसमें उनकी वृद्धि होती है, जिनमें उनको विकास होता है, इसे कहते हैं ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट। और दूसरी गति होती है वृद्धि असंलग्न गति, ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट। पौधों में कभी कभी कुछ गतियां ऐसी होती हैं जिनका संबंध वृद्धि से नहीं होता है, जो वृद्धि से जुड़ी नहीं होती हैं। ऐसी गतियों को हम क्या कहते हैं? वृद्धि असंलग्न गति, ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट। मीन द ग्रोथ ऑफ प्लांट विच इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ, द मूवमेंट ऑफ प्लांट which is not related with the growth of plant, they are called growth irrelevant movement। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, छुई मुई मिमोसा, आप जैसे ही टच करते हैं वो सिकुड़ जाती है, तो उसमें जो गति होती है वाह उद्दीपक से हुई तो है, लेकिन उसका संबंध वृद्धि से किसी प्रकार से नहीं है। छुई मुई के बाद में आता है वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी, तुम्बी लता, पिचर प्लांट, ये सारे पौधे, या कमल के फूल का खिलना और सिकुड़ना, सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रति घूमना, ये सारी गतियाँ आपकी वृद्धि इररिलेवेंट मूवमेंट के साथ में आती हैं।
अब आती है बारी वृद्धि संलग्न गति की। ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट, द मूवमेंट इन द प्लांट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इट इज कॉल्ड ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट। अब ये मूवमेंट करने के लिए पौधों में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। आइए हम हार्मोन्स की चर्चा कर लेते हैं और इन हार्मोन्स से पौधों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, वो हम समझ लेंगे। सबसे पहले पौधों में आप देखेंगे नंबर 1 पर पाया जाता है एक हार्मोन्स जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन करता क्या है? यह पौधों के अग्रभाग, जो सबसे आगे का भाग होता है, कली होती है, उसमें पाया जाता है। उसमें कोशिका की वृद्धि करता है, सेल्स को इनलार्जमेंट करता है। और दूसरा आता है हार्मोन्स जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तने की वृद्धि के लिए जिबरेलिन और कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन, ये दोनों हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। कोशिका विभाजन से तने की वृद्धि होती है। और उसके बाद में चौथा है एब्सिसिक एसिड। ये क्या होता है? यह एक प्रकार का संप्रेरक है। वनस्पतियों की वृद्धि को रोकने में, वृद्धि की क्रिया को मंद करने में, पत्तियों को मुरझाए जाने जैसी स्थिति का ये काम करते हैं। माने इसी वृद्धि से आप देखे होंगे पौधों में कभी कभार पौधे मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। मुड़ते झुकने के काम में यही सहायक होते हैं। या पतझड़ के समय में पत्तियाँ, ऑटम सीजन में पत्तियाँ गिर जाती हैं, उसमें भी यही हार्मोन्स काम करते हैं।